नमस्कार, क्यू वाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम पत्रकारिता में निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के पक्षधर हैं और इन मूल्यों पर हम प्रतिबद्ध भी हैं। इस वक्त आपके लिए हम लेकर आए हैं आज की कवर स्टोरी, मोरबी कांड नैतिक रूप से जिम्मेदार कौन। लगभग 150 वर्ष पूर्व मोरबी के राजा सर्वागजी ठाकुर ने मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कराया था। उस समय इसे कलात्मक और तकनीकी चमत्कार कहा जाता था। इस पुल का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। सालों पुराना ये पुल मोरबी के शाही दिनों की याद दिलाता था। पुल के निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्री इंग्लैंड से आई थी और निर्माण की लागत तब 3.5 लाख रुपए थी। सस्पेंशन ब्रिज 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा था। ये ब्रिज दरबारगढ़ पैलेस और शाही निवास नजरबाग पैलेस को भी जोड़ता था। साल 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप से ये पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल के निर्माण के पीछे सर्वागजी ठाकुर पर औपनिवेशिक काल के स्थापत्य का स्पष्ट प्रभाव था। वागजी ठाकुर मोरबी शहर के विकास में तेजी लाने के लिए इससे प्रेरित हुए थे। सर्वागजी ठाकुर ने 1922 तक मोरबी पर शासन किया। शाही काल के दौरान मोरबी शहर की प्लानिंग में यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शहर के मुख्य चौराहे को ग्रीन चौक के नाम से जाना जाता है, जहां 3 अलग अलग दरवाजों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इन तीनों दरवाजों के निर्माण में राजपूत और इतालवी शैली का मेल साफ देखा जा सकता है। मोरबी जिले की वेबसाइट के अनुसार सस्पेंशन ब्रिज मोरबी रॉयल्टी के प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, मगर आज ये पुल टूट चुका है। 1956 में महबूबनगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हुई थी। तब तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, जिसे तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया। 3 महीने बाद ही अरियालूर रेल दुर्घटना में 114 लोग मारे गए। शास्त्री जी ने फिर इस्तीफा दे दिया। ये उस दौर की बात है जब नैतिक आचरण सहज हुआ करता था, आज की तरह नहीं कि मोरबी का पुल टूटा, हादसा हुआ, लेकिन मौतों का मुजरिम खामोश है। सवाल है कि यह हादसा किसकी वजह से हुआ। पहला दोष है मेंटेनेंस कंपनी का, क्योंकि ये पुल पिछले 7 महीने से मरम्मत के लिए बंद था। इस पुल को गुजराती नववर्ष के मौके पर 5 दिन पहले खोला गया था। अगर पुल को 7 महीने की मरम्मत के बाद खोला गया था तो ये गिर कैसे गया? यानी पुल की मरम्मत ठीक तरीके से नहीं की गई। इस पुल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी ऑरेवा ग्रुप के पास था। ये वही कंपनी है जो अजंता ब्रांड की घड़ियां बनाती है। ऑरेवा ग्रुप मार्च 2022 से मार्च 2037 तक 15 साल के लिए इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रहा था, जिसमें रखरखाव से लेकर इसकी सफाई, सुरक्षा और टोल वसूलने का काम कंपनी को दिया गया था। रिपेयर के बाद इस बात की जांच होनी चाहिए कि इस कंपनी को ब्रिज खोलने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी और बिना एनओसी के ये खुला कैसे। इस हादसे के लिए दूसरा दोषी प्रशासन है। अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज खुला तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। गुजराती नववर्ष पर ब्रिज खोला गया और रोज सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे, तो प्रशासन चुप क्यों रहा और उसे दुर्घटना के बाद ही ये बात क्यों याद आई कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। इसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करने का कोई इंतजाम क्यों नहीं था। ब्रिज पर जाने के लिए जिस जगह टिकट काउंटर है वहां भारी भीड़ थी, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। भारी भीड़ की वजह से कई लोग बिना टिकट के भी ब्रिज पर पहुंच गए। कड़वा सच यही है कि भारत में इंसान की जान सबसे सस्ती है, लेकिन दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि ऐसे हादसों के बाद जांच की बात जरूर होती है, लेकिन कभी किसी को इतनी सख्त सजा नहीं मिलती कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बारे में सोच सके। मोरबी में जो कुछ हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुल की क्षमता 100 लोगों का वजन सहने की थी, लेकिन दुर्घटना के समय वहां लगभग 500 लोग मौजूद थे। आज जब विधानसभा चुनाव से पहले मौत के पुल पर सियासी सवाल उठ रहे हैं तो सरकार जवाबदेही से बच रही है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। 2016 की बात है जब चुनाव चल रहे थे और कोलकाता में एक पुल गिरा था
तब प्रचार के लिए गए पीएम मोदी ने इसे ममता सरकार के एक्ट ऑफ गॉड कहने पर एक्ट ऑफ फ्रॉड कहकर खिंचाई की थी। संयोगवश वो तब भी पीएम थे और अब भी पीएम है। गुजरात में चुनाव है, वहां सरकार बीजेपी की है और पुल गिरा है, तो क्या मोदी कहेंगे कि ये भी एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? दरअसल सच यही है कि जो जिम्मेदार होता है वो न जिम्मेदारी लेता है न इस्तीफा देता है, बस खामोश देखता रहता है। Q5 नेटवर्क के लिए मैं ऋचा, नमस्कार।